नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन नोगजा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने हमारा सेकंड टॉपिक चालू किया था यूटिलिटी एनालिसिस, और उसका पहला पॉइंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक या अगले पॉइंट के पास, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम यूटिलिटी किस किस प्रकार की होती है, वो कैसे कैसे चेंज होती है, ये सब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टाइप के साथ। यूटिलिटी का पहला टाइप है दोस्तों फॉर्म यूटिलिटी। अब ये फॉर्म यूटिलिटी क्या है? तो फॉर्म यूटिलिटी है कि विच इज क्रिएटेड ड्यू टू change in the shape or structure, change in the shape or structure or process। अब ये क्या है? हम लोग देखते हैं हमारे इधर नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ आइडल पड़ी है, मतलब जिसका कोई भी यूज नहीं है, बट अगर हम उसका शेप चेंज करें, उसका स्ट्रक्चर चेंज करें, या तो उस पर कुछ प्रोसेस करें, तो उस पर कुछ तो यूजफुल निकल सकता है, उसकी यूटिलिटी और बढ़ सकती है। उसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्म यूटिलिटी। अपने टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है कि फर्नीचर का जो हमारा वुड होता है, वुड का हमें कोई यूटिलिटी नहीं है क्योंकि उससे हम कुछ बना नहीं सकते हैं, उसका बहुत कम यूटिलिटी है। बट अगर हम वो वुड को ट्रांसफॉर्म करके उससे चेयर बना ले, उससे टेबल बना ले, उससे फर्नीचर बना ले, तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मैं और एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। पहला एग्जांपल है वुड का, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। एक और एग्जांपल है दोस्तों बैगेज। बैगेज जो होता है दोस्तों वो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है। जब शुगर केन पे पूरा प्रोसेस होता है, शुगर केन में से शुगर बाहर निकलती है फैक्ट्रीज में, तो जो बचा हुआ मोलासिस होता है उसको हम बोलते हैं बैगेज, मतलब जो रेसिडुअल पार्ट होता है शुगर निकलने के बाद। अब ये बैगेज क्या है? अगर विदाउट प्रोसेस कुछ करे तो ये बैगेज इज ऑफ नो यूज, मतलब इसका कोई भी यूज नहीं हो सकता है। बट अगर इस पे कुछ और प्रोसेस किया जाए, मतलब रॉ बैगेज की जो यूटिलिटी है वो जीरो है अपने लिए, बट अगर इस पे कुछ तो प्रोसेस किया जाए दोस्तों, तो इस बैगेज से हम लोग फ्यूल भी निकाल सकते हैं, फ्यूल निकाल सकते हैं, और तो इस बैगेज से पेपर भी बन सकता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पे कुछ प्रोसेस की, इस बैगेज पे प्रोसेस करने से क्या हुआ, इस बैगेज की यूटिलिटी कई गुना बढ़ गई, मतलब इस बैगेज से अब फ्यूल भी बन सकता है, इस बैगेज से अब पेपर भी बन सकता है। तो सिर्फ दिस यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप, स्ट्रक्चर और प्रोसेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब चलते हैं हमारे सेकेंड यूटिलिटी के पास। दोस्तों सेकेंड यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का क्या है कि प्लेस यूटिलिटी विच इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन द लोकेशन ऑफ यूज, चेंज इन द लोकेशन और प्लेस ऑफ यूज। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि उसका यूज का जो प्लेस होता है वही चेंज कर दिया। अगर हम लोगों ने यूज का प्लेस चेंज कर दिया तो उस चीज की, सेम चीज है, सेम कमोडिटी है, बस उस सेम चीज की यूटिलिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था रेनकोट्स का, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने देखा था कि इंडिया में चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो चेरापूंजी में रेनकोट्स की जो यूटिलिटी है वो हाईएस्ट है। बट अदर देन कंपेयर टू दैट राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, तो राजस्थान में रेनकोट की यूटिलिटी उतनी नहीं है। तो प्लेस यूटिलिटी कैसे चेंज होती है, कैसे इंक्रीज हुई? वही रेनकोट है, सेम रेनकोट है, बट उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हुई ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ यूज। मतलब वो जो रेनकोट है वो हम लोग राजस्थान से चेरापूंजी लेके गए, तो चेरापूंजी में उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, इसके लिए इसे हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरे टाइप के पास। तीसरा टाइप है दोस्तों सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी। अब ये सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? सर्विस यूटिलिटी होती है कि विच इज क्रिएटेड ड्यू टू
प्रोफेशनल रेंडिंग अ सर्विस, प्रोफेशनल रेंडरिंग अ सर्विस, रेंडरिंग अ सर्विस। अब ये यूटिलिटी क्या है दोस्तों? अगर एक प्रोफेशनल जो है उसने अपनी सर्विसेज रेंडर की, उसने अपनी सर्विसेज लोगों को दी, तो इस वजह से उस सर्विस की भी एक यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, उस सर्विस का भी एक यूज क्रिएट हो जाता है दूसरे लोगों के लिए। तो इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है? इससे यूटिलिटी क्रिएट होती है सर्विस यूटिलिटी। अब प्रोफेशनल कौन कौन होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ये सब लोग जब अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हमने, डॉक्टर्स लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिया, लॉयर्स लिया, ये सब लोग जब अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं लोगों को, तो ये सर्विसेज हमें दिखती नहीं है, बट इस सर्विसेज से आगे वालों को कुछ फायदा पहुंचता है, कुछ यूटिलिटी होती है, उसकी वांट सेटिस्फाई होती है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। अब पढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप के पास। चौथा टाइप है दोस्तों नॉलेज यूटिलिटी। अब ये नॉलेज यूटिलिटी क्या है? नॉलेज यूटिलिटी इस बात से क्रिएट होती है कि कंज्यूमर को उस चीज का कितना नॉलेज है। मतलब दिस यूटिलिटी इंक्रीजेस बाय द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल लेने से आपको ये बहुत क्लियरली समझ जाएगा। हमारी बुक में एग्जाम्पल लिया है मोबाइल्स और लैपटॉप्स, पीसीज, कंप्यूटर्स का। जब हमारे पास पहले मोबाइल आता है तो उस मोबाइल के बहुत सारे फीचर्स हमें नहीं मालूम होते हैं। तो जब हमें फीचर्स नहीं मालूम है तो उस मोबाइल की यूटिलिटी हमारे लिए कम है। बट जब हम लोग उसका नॉलेज लेते हैं, उन फीचर्स का नॉलेज लेते हैं, तो उस नॉलेज से क्या होता है, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसके बहुत सारे और यूजेस हमें पता चल जाते हैं। तो उससे उस जो कमोडिटी है मोबाइल या पीसी, उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाती है। तो ये हो गया नॉलेज यूटिलिटी। और एक अपन एग्जांपल ले सकते हैं। पहला एग्जांपल तो हो गया मोबाइल, और एग्जांपल ले सकते हैं एडवर्टाइजिंग। अभी आप लोग बोलोगे एडवर्टाइजिंग तो सर कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी नहीं है बट सर्विस तो है बेटा। गुड्स और सर्विसेज में एडवर्टाइजिंग आता है। तो एडवर्टाइजिंग से नॉलेज यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? समझिए एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी ने न्यूली लॉन्च कर दिया है, जिसको कैसे यूज करना है वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बहुत कम जन खरीदेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो यूज कैसे करना है। बट अगर वो कंपनी ने एडवर्टाइजिंग कर ली, वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर ली, उसने बताया कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है, कितने प्रकार का इसका यूज हो सकता है। अब उस कंपनी ने एडवर्टाइजिंग कर ली तो उस जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ गई। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि कंज्यूमर्स में उस प्रोडक्ट का नॉलेज आया, हम सबको समझा कि इस प्रोडक्ट के और क्या क्या यूजेस हो सकती है। इसके लिए नॉलेज से ये यूटिलिटी क्रिएट हुई, तो इसको बोलते हैं हम नॉलेज यूटिलिटी। तो नॉलेज यूटिलिटी के आपके बुक में एक एग्जांपल दिया था मोबाइल पीसी का, और एक मैंने एडिशनल एग्जांपल ले लिया एडवर्टाइजिंग का। अभी चलते हैं दोस्तों हमारे पांचवें टाइप की तरफ। पांचवा टाइप है पोजीशन यूटिलिटी। अब ये पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है? पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड और इंक्रीज्ड व्हेन अ कमोडिटी is transferred from one person to another person. One person to another person. हमारे बुक में ऐसा लिखा है दोस्तों कि दिस पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अ कमोडिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ऐसा आपको आपके बुक में लिखा हुआ समझेगा। बट वो कुछ हद तक सही है, बट इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि दिस पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द कमोडिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वन पर्सन है, इसको समझ लो सेलर, अनदर पर्सन है बायर। अब ये कमोडिटी है,
वो सेलर लेके बैठा है, उसको सेल करना है, तो उसके लिए उस कमोडिटी की यूटिलिटी क्या है, कम है, बराबर है। बट वो सेम कमोडिटी अगर दूसरे पर्सन के पास चली जाए, अगर वो कमोडिटी चली जाए बायर के पास, तो बायर को उसके बहुत सारे यूजेस है। इमेजिन कर लेते हैं कि एक टीवी शॉप वाला ओनर है, टीवी शॉप वाले ओनर को क्या होगा, एक ही टीवी की यूटिलिटी होगी, वो तो इतने सारे टीवी लेके बैठा है बेचने के लिए। उस वही टीवी, सेम टीवी वो अगर बायर को बेचेगा तो बायर उसका बहुत अच्छे से और अच्छे से ज़्यादा यूटिलिटी के साथ इस्तेमाल कर सकेगा। तो पोजीशन यूटिलिटी किससे क्रिएट होती है दोस्तों, तो सेलर एक बायर को अपने गुड्स बेचता है, उससे क्या होता है, पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है, मतलब बायर को उसी सेम कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है। और एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कल के लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल लिया था बुक्स का। बुक्स की यूटिलिटी जो है वो लॉयर को ज्यादा है देन लेमैन। लेमैन मतलब कॉमन मैन या हमारे जैसा कोई आदमी। तो लॉयर जो है बुक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। अभी समझिए एक लेमैन के पास पोजीशन है बुक्स का, बहुत सारे एक्ट्स है, उसकी बुक्स है, बट वो क्या करेगा, उसको उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बट अगर वो पोजीशन एक लॉयर के पास आ गया तो उस बुक्स की यूटिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने तक अगर उस प्रोडक्ट की, कमोडिटी की अगर यूटिलिटी बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। अभी हमारा 6th टाइप है यूटिलिटी का दोस्तों, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है, तो टाइम यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन द टाइम ऑफ कंजम्पशन। चेंज इन द टाइम ऑफ कंजम्पशन, टाइम ऑफ कंजम्पशन। तो इसका एक एग्जांपल आपके बुक में लिया होगा वुलन क्लॉथ्स का। अभी वुलन क्लॉथ से क्या होता है दोस्तों कि वुलन क्लॉथ की यूटिलिटी किस में है, यूटिलिटी है विंटर में, बट अगर उसको समर में हम यूज करने जाए तो उसकी उतनी यूटिलिटी हमें नहीं मिलती है। तो ये जो यूटिलिटी है वुलन क्लॉथ की वो इंक्रीज हो गई ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ कंजम्पशन। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके साथ वाइन का, वाइन और लीकर का। हमने कल पढ़ा था कि वाइन और लीकर में यूटिलिटी है, उसमें यूजफुलनेस नहीं है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें यूटिलिटी है। एक एडिक्ट को उसकी वांट सेटिस्फाई करने की यूटिलिटी है, बट उसमें यूजफुलनेस नहीं है। अभी हम सबको पता है कि अगर एक वाइन जितनी ओल्डर होती जाती है उसकी टेस्ट उतनी बेटर होती जाती है। तो एक वाइन की जो यूटिलिटी है, एक एडिक्ट के लिए एक वाइन की यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसके साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ कंजम्पशन। वो वाइन समझो हम लोग 1 साल होते से उसके क्रिएशन से 1 साल बाद हमने कंज्यूम कर ली, तो उसकी यूटिलिटी कम है एक एडिक्ट के लिए। बट अगर वो 3-4 साल पुरानी हो तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है एक एडिक्ट के लिए। तो ये सब क्या है, हमने इसमें कवर कर लिया टाइम यूटिलिटी में। हमारे 6 जो टाइप्स थे यूटिलिटी के वो हमने कवर कर लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सब। तो इस लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि हमारे बुक में क्या लिखा है। अगर आपकी मेरे से कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। आपको कोई ट्रिक चाहिए और फीचर्स याद करने के लिए या जो टाइप याद करने के लिए, तो मैं वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ आपके लिए। तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपकी रिक्वायरमेंट लिख दीजिएगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो हम आ गए हमारे बुक में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ने के लिए। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ना है हमें। पहला टाइप है यूटिलिटी का फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में क्या लिखा है देखते हैं। दिस यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल दिया है टॉयज मेड ऑफ अ क्ले और फर्नीचर फ्रॉम अ वुड। एक वुड से हमने फर्नीचर बनाया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया तो क्या हुआ, शेप और स्ट्रक्चर चेंज करने से क्या हुआ, उसका यूटिलिटी जो है वो बढ़ गया। सेकेंड टाइप है दोस्तों यूटिलिटी का प्लेस यूटिलिटी। इसमें लिखा है कि व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, मतलब प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज करते हुए अगर एक चीज़ की यूटिलिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। इधर एग्जांपल दिया है वुलन क्लॉथ का, हमने रेनकोट्स का भी एग्जांपल देखा था। उसके बाद दिया है ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी। जब तक आप इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे तब तक प्लेस यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन एन प्रोफेशनल रेंडर्ड सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल कौन कौन है, तो डॉक्टर्स है, टीचर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी में लिखा है कि व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स द नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, एग्जांपल हमारे बुक में इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट सच वेरियस फंक्शंस। हमने एडवर्टाइजिंग का भी एक एग्जांपल ले लिया था। उसके बाद है दोस्तों पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी में हमारे बुक में लिखा है कि पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि सेलर टू बायर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो उसे हम बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी। और एक एग्जांपल हमने देखा कि एक लॉयर के पास उसकी ज़्यादा यूटिलिटी है बुक्स की देन अ लेमैन। फिर उसके बाद लास्ट यूटिलिटी का टाइप है वो है लास्ट यूटिलिटी का टाइप है दोस्तों टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या बोलती है? टाइम यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी विच इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब हमने टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज किया तो वो यूटिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सच एज स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी ऑफ अ टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन द वैकेशन। सही है। फिर उसके बाद टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड सच एज ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो ये थे बच्चों हमारे 6 टाइप्स यूटिलिटी के। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग आगे का कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।